अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास केमिस्ट्री का जो आज का हमारा लेक्चर है वो है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ज़्यादा तादाद और इनकी इतनी ज़्यादा जो वैरायटीज़ पाई जाती हैं उसकी वजह क्या है। आप लोग जानते हैं कि इस वक्त जो कुल एलिमेंट्स की तादाद है वो 118 है, यानी टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो 118 हैं। 118 एलिमेंट्स इस वक्त मौजूद हैं और 118 एलिमेंट्स में से सिर्फ अकेली जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनकी जो तादाद है वो बाकी जो दूसरे एलिमेंट्स हैं उनके कंपाउंड से ज़्यादा है। यानी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उनकी तादाद इस वक्त 10 मिलियन से ज़्यादा है और हर साल नए ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर हो रहे हैं। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इतने ज़्यादा होने की वजह क्या है, वो 4 रीज़न जो हैं वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा। उनमें से सबसे पहली जो वजह है वो है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन किसे कहते हैं, सबसे पहले आप लोग इसकी डेफिनेशन देखिए। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स to link with other carbon atoms to form long chains and large rings is called catenation। चूंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर जो कार्बन है वो बेसिक एलिमेंट है, अगर कार्बन नहीं है तो ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। अब कार्बन जो होती है उसके अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी खसूसियत है जिसकी वजह से उसके जो कंपाउंड्स हैं उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि कार्बन के जो एटम होते हैं वो आपस में जुड़कर एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं और लॉन्ग चेन्स बनाते हैं। जितनी लंबी चेन होती जाएगी उतने कंपाउंड्स की जो तादाद है वो बढ़ती जाएगी। अगर एक कार्बन है जैसे मीथेन CH4, उसके अंदर सिर्फ एक ही जो है वो कार्बन का एटम होता है तो ये एक कंपाउंड है। अगर कार्बन के 2 एटम आपस में जुड़ जाए C2H6 तो इथेन एक नया कंपाउंड जो है वो बन जाता है। अगर जो है वो कार्बन के 3 एटम आपस में जुड़ जाए तो प्रोपेन, 4 एटमों की चेन बन जाए तो ब्यूटेन, 5 की चेन बन जाए तो पेंटेन, 6 की चेन बन जाए तो हेक्सेन, 7 की चेन बन जाए तो हेप्टेन, 8 की चेन बन जाए तो ऑक्टेन, 9 की चेन बन जाए तो नोनेन, 10 की चेन बन जाए तो डेकेन। यानी जैसे जैसे कार्बन के एटम आपस में जुड़ते जाएंगे वैसे वैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो बढ़ती जाती है। और फिर मैंने आपको बताया कि कार्बन के एटम आपस में लिंक करके रिंग बनाते हैं। अब रिंग वाले जो कंपाउंड्स हैं यानी 3 का कम अज कम रिंग बनता है साइक्लोप्रोपेन, 4 का रिंग बन जाए तो साइक्लोब्यूटेन, 5 का रिंग बन जाए तो साइक्लोपेंटेन, 6 का रिंग बन जाए तो साइक्लोहेक्सेन। यानी कि डिफरेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपके सामने आ रहे हैं उसकी एक वजह क्या है, कैटिनेशन। और कैटिनेशन क्या होती है, एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम्स की दूसरे कार्बन एटम्स के साथ मिलकर लंबी चेन्स और रिंग बनाने की सलाहियत को कैटिनेशन कहते हैं। अब अगला सवाल ये है कि कैटिनेशन होने के लिए कंडीशन कौन कौन सी चाहिए, ऐसी कौन सी खूबी होनी चाहिए एलिमेंट के अंदर कि वो कैटिनेशन का मुजाहरा करे। वो 2 कंडीशन है बेटा। सबसे पहली बात यह है कि वैलेंसी जो एलिमेंट की वो 2 और ग्रेटर देन 2 होनी चाहिए। यानी जिस एलिमेंट में कैटिनेशन होगी उसकी वैलेंसी 2 होगी या 2 से ज्यादा होगी। और दूसरी बात, बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्ग देन अदर एटम्स। यानी उस एटम के, उस एलिमेंट के एटमों में अपने दरमियान जो बॉन्ड है वो दूसरे किसी एलिमेंट खासकर ऑक्सीजन से स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। अगर कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में स्ट्रॉन्ग नहीं है, किसी और के साथ स्ट्रॉन्ग है तो जाहिर बात है चेन फिर इनकी नहीं बनेगी, को तिज्जा बेच आके रल जाएगा, यानी कोई और एलिमेंट जो है वो बीच में आके फंसेगा फिर। अब उसकी आप अगर एग्जांपल देखें बेटा तो सिलिकॉन सिलिकॉन
अगर आप बॉन्ड एनर्जी देखें तो वो 200 किलो जूल पर मोल है, और सिलिकॉन ऑक्सीजन जो बॉन्ड एनर्जी है वो 452 किलो जूल पर मोल है। इसका मतलब यह है कि सिलिकॉन में बॉन्ड वीक है, जबकि सिलिकॉन ऑक्सीजन के दरमियान जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है। तो मतलब यह है कि सिलिकॉन में कैटिनेशन नहीं होगी। सिलिकॉन के अपने एटमों में बॉन्ड जो है वो, ध्यान से जरा, सिलिकॉन के अपने एटमों में जो बॉन्ड है वो नहीं बनेगा, बीच में ऑक्सीजन का एटम आ जाएगा। अब अगर आप कार्बन को देखें तो कार्बन जो बॉन्ड एनर्जी है वो 355 किलो जूल पर मोल है, और कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड एनर्जी है वो 351 है। इसका मतलब यह कि कार्बन जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कार्बन में कैटिनेशन का अमल होता है और सिलिकॉन में कैटिनेशन का अमल नहीं होता। ये एक रीजन होगी। अब नेक्स्ट रीजन जो है वो है आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म ये क्या होता है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की ये भी अहम प्रॉपर्टी है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आइसोमरिज्म पाया जाता है। आइसोमरिज्म एक ऐसा अमल है जिसमें ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फार्मूला वो क्या हो, सेम, जबकि स्ट्रक्चर जो है वो क्या हो, डिफरेंट। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, दोज कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, बट स्ट्रक्चर उनका क्या हो, डिफरेंट हो, तो हम ऐसे कंपाउंड्स को बोलते हैं आइसोमर्स। और इस फिनोमिना को, इस प्रोसेस को कहते हैं आइसोमरिज्म। मैं इसकी एग्जांपल दूंगा। पेंटेन, इसके बेटा 3 तरह के जो है वो स्ट्रक्चर होते हैं। ये C5H12, ये है पेंटेन। इस पेंटेन के 3 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं। सबसे पहला CH2, CH3, CH2, CH2, CH2 और CH3, N पेंटेन। चेन जो है वो जब सीधी हो, स्ट्रेट हो, तो हम उसके लिए नॉर्मल पेंटेन यानी C5H12 है, ये नॉर्मल पेंटेन है। दूसरा स्ट्रक्चर जो बनेगा वो होगा आइसोपेंटेन, CH3, CH, CH2 और CH3, और एक जो ये मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पे ब्रांच की फॉर्म में लगा हुआ है, ये भी C5H12 है। नाम होगा इसका आइसोपेंटेन, ये भी C5H12। और थर्ड जो है वो है नियोपेंटेन, CH3, CH3, CH3 और CH3, नियोपेंटेन। अब आप अगर देखें तो ये जो C5H12 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन 3 तरह के जो हैं वो स्ट्रक्चर, इसके 3 तरह के स्ट्रक्चर हैं। ऐसे ब्यूटेन के भी 2 तरह के होते हैं, नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर आ गए तो हम इनको बोलेंगे आइसोमर्स। मॉलिक्यूलर फार्मूला एक ही है C5H12, लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो हम इनको बोलते हैं आइसोमर्स, और इस फिनोमिना को बोलते हैं आइसोमरिज्म। इस आइसोमरिज्म की वजह से भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो तादाद है वो बहुत ज्यादा है। एक ही मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, स्ट्रक्चर जूं कार्बन के एटम बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे स्ट्रक्चर भी इनके बढ़ते जाते हैं, यानी कि लाखों तक पहुंच जाते हैं स्ट्रक्चर इनके। थर्ड जो वजह है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के ज्यादा होने की वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड की मजबूती। कार्बन जो होती है बेटा, इसका साइज छोटा होता है, छोटा साइज होने की वजह से, स्मॉल साइज होने की वजह से ये अदर कार्बन एटम्स के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, हैलोजेंस के साथ बॉन्ड बनाती है बड़े स्ट्रॉन्ग। और आप लोगों को पता होना चाहिए, कोई भी एलिमेंट जितना दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बनाएगा उसके कंपाउंड्स उतने ही ज्यादा होंगे। तो नोबल गैसें कम रिएक्टिव क्यों हैं? क्योंकि वो बहुत कम रिएक्ट करती हैं, उनके कंपाउंड बहुत कम है। पता है आपको कि नोबल गैसों के कंपाउंड्स की तादाद बहुत कम होती है।
उसकी वजह ये होती है कि वो रिएक्ट कम करती हैं, तो जो जितना कम रिएक्टिव होगा उसके कंपाउंड भी कम होंगे। अब चूंकि कार्बन जो है वो दूसरों के साथ बॉन्ड बनाती है, इसलिए जो है इसके कंपाउंड्स की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा है। नंबर 4 पे मल्टीपल बॉन्डिंग। कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो एट ए टाइम सिंगल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, डबल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी बनाता है। यानी कार्बन के अपने एटमों के दरमियान डबल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड भी होता है। डबल, ट्रिपल, इन बॉन्ड्स को हम बोलते हैं मल्टीपल बॉन्ड्स। अब अगर आपको मैं एग्जांपल दूं यहां पे, तो 3 कंपाउंड्स दिखाऊंगा। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो ये कंपाउंड है इथेन, C2H6 इथेन। अगर वही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो तो C2H4, ये इथीन है, एक अदर डिफरेंट कंपाउंड तैयार हो गया। अगर वही कार्बन कार्बन ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो तो ये C2H2, ये इथाइन है, ये एक नया कोवलेंट कंपाउंड जो है वो बन गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड नया आ गया। अब ये 3 डिफरेंट बल्कि पूरी क्लासेस हैं जिनमें सिंगल बॉन्ड होता है, वो एक अल्केन फैमिली पूरी चल रही है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन। अगर डबल वाली सीरीज में जाऊं तो इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन, डेकीन। अगर मैं इधर ट्रिपल वाला में चला जाऊं तो इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, डेकाइन। तो इस मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से भी कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर, ठीक है। इसको तैयार कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।